सत्कार्यो सत्संगत जी राधा स्वामी। संत मत केवल कथनी यानी बोलने का ही नहीं बल्कि करने का मार्ग है, यानी कुछ करने का मार्ग है। तो इस मार्ग पर हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं हमारे मन को निर्मल करना है, पवित्र करना है। हमें सात्विक आहार खाना है और अपने मन को पवित्र विचारों में रखना है। संत महात्मा हमें नेक कमाई का उपदेश देते हैं, यानी हक हलाल की कमाई करने का उपदेश देते हैं। हमें अपने दोनों हाथों के 10 नाखूनों से कमाई करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि हमारी नेक कमाई का जो असर है, प्रभाव है, हमारे आहार पर, भोजन पर पड़ता है। यानी जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। उसी प्रकार इसका असर हमारे विचारों पर पड़ता है, हमारे सोच वैसे बन जाती है। उसी प्रकार इसका असर, प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है, हमारे स्वभाव में आता है। उसी प्रकार हमारी नेक कमाई यानी हमारी हक हलाल की जो कमाई है, हमारे भजन सिमरन में आसान करती है, हमें रूहानियत के सफ़र में सरलता होती है। इसके विपरीत अगर हम मेहनत की कमाई को छोड़कर, त्याग कर चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, किसी से छल कपट करते हैं या पराया धन को हथियाते हैं, उस वक्त हमारा जो रूहानी सफ़र है, हमारा जो भजन सिमरन हमारा नहीं बनता है, हमारा परमार्थ में हमारी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए संत महात्मा हमें हक हलाल की कमाई करने का, उस पर गुजारा करने का उपदेश देते हैं। अब हम यह एक उदाहरण से आसान तरीके से समझते हैं। जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे दवाई देता है और उसके साथ, दवाई के साथ उसे 2 बातें ध्यान में रखने की को हिदायत देता है, समझाता है। पहली तो यह है कि दवाई समय पर लेनी है, रोज लेनी है। दूसरी, बताए गए परहेज की पालना करनी है, परहेज करनी है। उसी प्रकार हमारे रूहानियत के क्षेत्र में संत जो सतगुरु हैं, हमारे अज्ञानता और संसारियों के लिए इस संसार में डॉक्टर यानी वैद्य बनकर आते हैं। उसी प्रकार हमारे इलाज के लिए वे हमें नाम की दवाई देते हैं और हमें भी 2 बातों का ध्यान में रखने को हिदायत देते हैं। पहली, नियम पूर्वक सेवन करने को कहते हैं, यानी रोज रोज नाम की भक्ति करने को कहते हैं, रोज रोज दवाई लेने को कहते हैं, समय पर लेने को कहते हैं। दूसरी और कुछ जरूरी परहेज बताते हैं कि हमें पराया हक नहीं मारना है, लोगों से छल कपट नहीं करना है। पराया हक मार के हम अपनी परहेज से दूर हो जाते हैं और हमें केवल हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने का उपदेश देते हैं। उसी प्रकार साईं बुल्ले शाह जी पराया हक छीनने वालों को सावधान करते हुए फरमाते हैं, हक पराया जातो नहीं, खाकर भार उठावेंगा, फिर न आके बदला देसें, लाखी खेत लुटावेंगा। दा ला के विच जगदे जुए, जिते दम हरावेंगा। आप कह रहे हैं कि जो पराया हक मारता है वह अपने ऊपर कर्मों का भारी बोझ इकट्ठा कर रहा है। क्या वह नहीं जानता कि उसे दोबारा जन्म लेकर यह कर्ज चुकाना पड़ेगा?
इस तरह वह अपना अनमोल मनुष्य जन्म की जो बाजी है जुए में हार जाता है और लाखों का जो खेत है वह व्यर्थ ही लुटा देता है, गवा देता है। सभी संत महात्मा अपना गुजारा नेक कमाई से करते हैं। जैसे संत कबीरदास जी ने अपना काम कपड़ा बुनने से किया था। कपड़ा बुन के उन्हें अपना काम करके अपना परिवार को पाला था। उसी प्रकार गुरु रविदास जी ने चप्पल और जूते का चमड़े का काम करके अपना जीवन व्यतीत किया था। नेक कमाई से नाम की कमाई करके अपना जीवन व्यतीत किया था। उसी प्रकार संत पलटू साहिब दुकानदारी का काम करते थे। आटे दाल की दुकान करके निर्वाह किया अपना जीवन। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और न ही किसी से कोई भेंट या गिफ्ट स्वीकार किया। इसलिए संत महात्मा हमें नेक कमाई से संतुष्ट रहने का उपदेश देते हैं। हमें दूसरों के चीज़ों से या स्वादिष्ट भोजन को देखकर ललचाना नहीं चाहिए। संत रविदास जी फरमाते हैं, एक भरोसो राम को और भरोसो सत्कार, सफल होयो जीवना कही रविदास विचार। आप कहते हैं जिस व्यक्ति को एक राम और दूसरे सच्चे श्रम मेहनत पर भरोसा है उसका जीवन सफल है। वही नेक कमाई करते हुए घर में रहते हुए सभी कामकाज करते हुए अंतर में प्रभु का मिलाप उसका हो जाता है।